हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आने ही वाला है और करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उसकी सलामती के लिए निर्जल व्रत करती हैं। जितना इस व्रत का महत्व है, उतने ही इसके पूजा विधि का भी महत्व है। तो दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की सरल तरीके से की जाने वाली पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, करवा चौथ के लिए पूजा की सामग्री क्या है, उसके लिए मेरे चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम करवा चौथ व्रत की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करवा चौथ व्रत के लिए सबसे पहले तो सरगी खाने का विधान है। जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखना है, सूर्य उदय से पूर्व ही इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है। सूर्य उदय से पूर्व ये सुहागन स्त्री पहले सरगी खाती है, जो कि एक घर की बड़ी ही सास अपनी बहू को देती है। सरगी खाने से सुहागन महिला को दिन भर एनर्जी बनी रहती है, जिससे कि वह व्रत आराम से रख पाती है। इसलिए इस व्रत में सबसे पहले तो सरगी खाना अवश्य ही जरूरी है। और उसके बाद आप सूर्य उदय होने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब आप नहा धोकर तैयार होकर स्नान करके अपने पूजा घर में आए तो वहां पर गंगा जल से छिड़काव करें। और सुबह में सिर्फ आप माँ पार्वती जी के सामने, भगवान शिव के सामने और सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करनी है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का ही नाम जपा जाता है। गणेश जी, भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय जी की और करवा माता की इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहले आप गणेश जी की पूजन अर्चन करने के बाद भगवान के सामने, सभी देवी देवताओं के सामने अपना निर्जल व्रत का संकल्प लें कि आज आप करवा चौथ का व्रत कर रही हैं और व्रत के दिन आप पूरा दिन निर्जला रहें और भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम सिमरन जपते रहें। और उसके बाद करवा चौथ की विशेष पूजा कई जगह दोपहर को की जाती है और कई जगह शाम को की जाती है। आप अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से देख सकती हैं। इस दिन अगर आपको कहीं से भी करवा चौथ की माता का कैलेंडर ना मिले, उनकी आपको प्रतिमा ना मिले, तब आप माँ पार्वती जी की भी पूजा अर्चना उसी रूप में कर सकती हैं, क्योंकि ये माता पार्वती का ही एक रूप है माँ करवा। इसीलिए अगर आपको कोई भी कैलेंडर या प्रतिमा माँ करवा की नहीं मिलती है, तो आप माँ पार्वती जी का भी पूजन अर्चन कर सकती हैं। इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब आपके यहाँ जैसा भी रिवाज हो, दोपहर के समय या फिर शाम के समय, क्योंकि कुछ लोग, कई लोग जगह प्रदोष काल में इसकी पूजा अर्चना करते हैं, आप अपने हिसाब से उसके देख सकते हैं कि आपको कैसे पूजा अर्चना करनी है। तो दोस्तों, अब आप दोपहर या शाम के समय अपने पूजा घर में एक चौकी लगाएं। तो वहां पर आप एक लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और वहां पर या तो आप भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतिमा ले सकते हैं। माँ करवा की भी आप कैलेंडर या मूर्ति ले सकती हैं। नहीं तो आप कुछ लोग बालू या पीली मिट्टी से भी माँ पार्वती और गणेश जी बनाते हैं। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है, तो आप सुपारी पर भी कलावा लपेट कर उसके को भी गणेश जी के बनाकर आप उनको पूज सकती हैं। और इसी के साथ आप पूरे शिव परिवार को भी आप वहां पर बैठाएं। और इस दिन विशेष रूप से चंद्रमा देव की पूजा अर्चन की जाती है। तब आप इस दिन चंद्रमा जी का भी ध्यान करें। और उसके बाद सबसे पहले हमें इस दिन करवा चौथ व्रत पर 2 करवे लेने होते हैं। 2 करवों पर आप चाहे वो मिट्टी के भी ले सकती हैं, या तो फिर आप किसी धातु के भी ले सकती हैं। असली विधान तो वैसे मिट्टी के करवों का ही होता है। हमारे यहाँ 2 करवे ही रखे जाते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पर खांड का करवा भी रखा जाता है। अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप उसको भी रख सकती हैं। अब आपने जो 2 करवे लिए हैं, हमारे यहाँ तो उसे 2 करवों में सिर्फ पानी ही भरा जाता है। अगर आपके यहाँ
जैसे भी आपका प्रचलन हो, कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट भरते हैं और कुछ लोग इसमें मिठाई भरते हैं, जैसे कुछ लोग इसमें अनाज भरते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रचलन हो आप उसके हिसाब से कर सकती हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर सीकों का भी प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ सीकों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप इसको कर सकती हैं। और अब आप करवों में, उन दोनों करवों में पानी भरकर उसके ऊपर एक प्लेट रखकर उसमें हमारे यहाँ काचरी, फली और बेर रखे जाते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रूट और मिठाई और दक्षिणा के रुपए दोनों करवों पर ऐसे ही किया जाता है। आपके यहाँ अगर ये सब चीजें नहीं रखी जाती तो आप फल, ड्राई फ्रूट या फिर जो भी मिठाई है आपको पूजा करने के लिए जरूरत है उसको आप वहां पर अवश्य ही रखें। और दक्षिणा भी अवश्य ही रखें। और इसके साथ ही अब आप एक कटोरे में या तो फिर एक गिलास में पानी भरा जाता है, जो कि हमें चंद्रदेव को अर्घ भी देना होता है। और एक कटोरे या गिलास में गेहूं रखी जाती है, जो कि हमें पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को वो दान की जाती है। और इसके पहले हमें 13 दाने गेहूं के लेने पड़ते हैं, जिससे कि हम कथा सुनते हैं। और कथा सुनने के बाद उन 13 दानों में से जो दाने बच जाते हैं वह हम चंद्रदेव को शाम को अर्घ देने के समय उन दानों को भगवान श्री चंद्रदेव को चढ़ाते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम कथा सुनेंगे। करवा चौथ माता की विशेष रूप से कथा सुनने के बाद सास को बायना दिया जाता है। और बायना आप चाहे, अगर आपकी सास नहीं है तो आपके घर के बड़ी बुजुर्ग चाहे कोई भी हो, आपकी वो बड़ी ननद भी हो सकती है, आपकी बड़ी जेठानी भी हो सकती है, या फिर बुआ सास भी हो सकती है, उसको आप बायना निकाल कर दे सकते हैं। बायना में एक करवा और उसके ऊपर फल, मिठाई, एक जोड़ी वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा के रूप में, और उनके पैर छूकर उनको विशेष उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आज के दिन अपने किसी बड़े का, अपनी सास का, या फिर किसी, अगर आपकी सास नहीं है तो किसी बड़े का आशीर्वाद जरूर लें। और अपनी सास को या फिर किसी जो बड़ी है उसको बायना अवश्य निकाल कर दें। और इसी तरह शाम को चंद्र उदय होने के बाद उसको छलनी की ओर से अर्घ देकर अपने व्रत का पारण किया जाता है। और हमेशा ही अपने पति के हाथ से जल व मिष्ठान खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। इस तरह से आप बिल्कुल सरल तरीके से पूजन अर्चन विधि कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।